अक्सर हम कढ़ी में जो है डायरेक्ट कढ़ी ऐसे बना के खाते हैं या फिर उसमें कभी पकोड़े डाल के बना के खाते हैं। पर एक बार इस तरह मूंग की दाल को डाल के बनाएं, आप देखेंगे कि कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ इसमें बहुत कम तेल का भी यूज होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक छोटी कटोरी मूंग की दाल को 4 घंटे के लिए भिगो के रख दे। उसके बाद किसी भी कॉटन के कपड़े में बांध के 12 से 13 घंटे रखें। तो इस तरह मूंग को जो है छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल आएंगे। यहाँ पे एक बड़े से बाउल में लेंगे 4 से 5 चम्मच दही। ये घर की फ्रेश दही, अगर दही खट्टी हो जाए तो सिर्फ 2 चम्मच का ही यूज करें। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे हम 2 चम्मच बेसन, यानी कि 2 टेबल स्पून मैं यहाँ बेसन का यूज कर रही हूँ। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पे कढ़ी बना सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर। सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे आप चाहे तो एक बार छान भी सकते हैं, पर मैं यहाँ डायरेक्ट इसी तरह यूज कर रही हूँ। और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसे भी अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। एक जार लेंगे, इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 4 लहसुन के पीसेस। इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। लहसुन जो है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। यहाँ आप देख सकते हैं गैस अभी ऑन नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले कढ़ी का जो मिक्सचर था उसे डाल देंगे। साथ में मैं और 1 गिलास यहाँ पानी को डाल रही हूँ। टोटल 2 गिलास मैं यहाँ पानी डाली हूँ। आप गैस को ऑन करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। अब बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। यहाँ दूसरे पैन में लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से चारों तरफ पैन में फैला देंगे। इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद हम लहसुन और हरी मिर्च जो हमने हल्का दरदरा पीसा था उसे डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे थोड़े से करी पत्ता और एक प्याज को डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ चाहे तो डायरेक्ट कढ़ी में इन सबको भून के यहाँ पे डायरेक्ट कढ़ी का जो मिक्सचर था उसे डाल सकते हैं, पर इस तरह अलग से भून के डालने से उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो हमने मूंग दाल जो रखा था उसे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहीं पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से दाल जो है बहुत जल्दी पक जाएगा। और इसे हम और थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल जो है अच्छे से भून चुकी है। और अब हम कढ़ी भी देख लेते हैं। कढ़ी में उबाल आ चुका है। इसे मैं कंटिन्यू बीच बीच में एक एक बार चलाते रही। अब गैस को यहाँ बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ पे हम सारे अपने स्प्राउट्स को डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे दाल भी हमारा पक जाएगा और कढ़ी भी हमारी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो बीच बीच में इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। इस कढ़ी में बहुत कम तेल का यूज होता है। आप चाहे तो यहाँ पे बिल्कुल तेल के बिना भी इसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको 1 चम्मच लगेगा सिर्फ तड़का के लिए, पर यहाँ मैं टोटल 2 चम्मच तेल का यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कढ़ी का जो है थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है। अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। एक तड़के पैन में लेंगे 1 चम्मच तेल और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। कढ़ी का लुक को जो है और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे अब हम गैस को कर देंगे बंद और तेल को हल्का सा सिर्फ ठंडा होने देंगे, यानी कि कुछ सेकंड के लिए। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस तरह इसे मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम डायरेक्ट डाल देंगे कढ़ी में और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म मूंग दाल की स्प्राउट्स वाली कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। चावल के साथ खाने बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो आप भी एक बार इस तरह मूंग दाल की कढ़ी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।